दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का KR हिंदी कहानियां चैनल में। आज की कहानी है साहूकार और दो ठग, जो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। राज्य के नगर में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बेच दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छल कपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कहा, जब तक मैं इन जेवरात को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत ना कर लूं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे भी या नहीं। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप कल तक इन जेवरातों को अपने पास ही रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब तक हम दोनों एक साथ आपके पास इन जेवरातों को लेने न आए, तक इन्हें लौटाइएगा नहीं। एक के आने पर बिल्कुल मत लौटाना। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। दोनों ठग साहूकार को जेवरात देकर वहां से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक ठग साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम यह जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते, कृपया आप इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ है? ठग ने अपने दूसरे साथी की ओर अंगुली से इशारा करते हुए साहूकार को बताया, वो तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से बातें कर रहा है, उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने जब दूसरे ठग को देख लिया तो उसने विश्वास कर लिया। साहूकार ने पहले ठग को जेवरात वापस दे दिया। कुछ ही देर बाद दूसरा ठग साहूकार के पास आया और वो भी जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से बातें कर रहे थे, तब आपका दूसरा साथी आया और वह जेवरात लेकर चला गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी ओर इशारा करके बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास करके मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना अब वहां से जाने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा, जब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ ना आए तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने गलती की है, अब इसका ऋण तो आपको चुकाना ही होगा। मैं क्यों चुकाऊं, आपने किया है, अब आप ही भरे। साहूकार ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस वक्त तिराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है, क्या मैं कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता? मैं तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का विवाद बढ़ता चला गया। ठग मानने को तैयार नहीं था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद ना रही तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा भी खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने जाकर बादशाह अकबर के पास न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने केस के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। उसे मामला समझते देर न लगी। बीरबल ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे, तभी साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी कि जाओ, जब दोनों साथ आए तब इन्हें मेरे पास ले आना, और अगर ये अकेले आए तो भी लाना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया और साहूकार के पास फिर कभी पलट के नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। तो दोस्तों, आपको बीरबल की चतुराई की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार अकबर और बीरबल की स्टोरी के साथ। धन्यवाद।